चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर क्या है? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, एकांक समय मतलब यूनिट टाइम, इकाई समय जिसको कह देते हैं। ठीक है, उसमें जो अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में जो कुछ भी परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर कहेंगे। अभिक्रिया की दर का फार्मूला क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन। मेन सांद्रता किसकी? अभिकारक की या उत्पाद की। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, जो भी परिवर्तन में समय लगेगा उसके माप को, ठीक, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर। ठीक, अब मान लीजिए कोई अभिकारक ए है और वो उत्पाद बी में किसी अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित हो रहा है, तो ये अभिक्रिया हो रही है। मान लीजिए अभिकारक ये है, उत्पाद बी में परिवर्तन हो रहा है, तो अभिकारक के इसके लिए जब हमें औसत दर का दर निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे? अभिकारक ए के विलुप्त होने की दर। क्यों? क्योंकि अभिकारक है, अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी अभिकारक नष्ट होता जाएगा और उत्पाद बढ़ता जाएगा। तो अभिकारक ए के विलुप्त होने की औसत दर बराबर माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। अब ए क्यों लिखा? देखिए डेल्टा ए तो समझ में आता है, क्यों? क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और सांद्रता को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं ऐसे, ठीक। और डेल्टा टी क्या हो गया? समय अंतराल। अब माइनस क्यों लगाया? ये देखिए, जब हम मान लीजिए इसके समय सांद्रता ग्राफ के बारे में अगर बात करें, इस एक्स अक्ष पर अगर हम समय ले लें और वाई अक्ष पर हम सांद्रता कंसंट्रेशन की बात करें, तो ये ग्राफ जब बनेगा, मान लीजिए शुरुआत में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा तो जीरो होगा, ठीक है। रिएक्टेंट मान लीजिए शुरुआत में यहाँ है आर, तो इसकी सांद्रता शुरुआत में 100% है। तो ये क्या हुआ? जब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये नीचे की ओर आता जाएगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? एक कंटिन्यूअस हो जाएगा इस तरह। फिर जैसे जैसे यहाँ घटेगा इसी तरह प्रोडक्ट बढ़ेगा और कुछ समय बाद इसकी मात्रा अधिक होकर ऐसे कुछ ग्राफ बना लेगी। ये ग्राफ इनके बीच बनेगा। ये किसका है? इसको थोड़ा सा इधर की ओर कर दीजिए, अचानक से न बढ़कर ये बनेगा, इधर की ओर जाएगा ग्राफ। देखिए इस लाइन को फिर से बनाते हैं थोड़ा, ये प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया। ओके, तो ये है हमारा क्या? समय सांद्रता ग्राफ भी इसको कह देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है? जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा घटती है, मान लीजिए अभिकारक यहाँ पे था, रिएक्टेंट यहाँ 100% था, कुछ समय बाद 5 सेकंड बाद देखा तो यहाँ पहुंच गया। तो अब क्या है? हम जब इसकी सांद्रता निकालनी होगी तो क्या करेंगे? यहाँ की सांद्रता माइनस यहाँ करेंगे तो ये कम हो जाएगी, ये अधिक हो जाएगी। तब क्या होगा? ये खुद ए माइनस में आएगा और ये माइनस में आने के कारण आगे ये पूरा वेग माइनस में आ जाएगा। तो वेग को माइनस में ना आए इसके लिए क्या करते हैं? हम यहाँ पहले ही माइनस लगा देंगे और ये माइनस लगाने से क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह उत्पाद बी के उत्पन्न होने की औसत दर क्या हो जाएगी? डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। अगर बात करें इसकी औसत दर लिखनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी या डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, क्योंकि जैसे जैसे ए नष्ट होगा उसी तरह से बी उत्पन्न होगा। ठीक, सांद्रता में सांद्रता परिवर्तन का मान निगेटिव या एक चीज ध्यान रखना आप, सांद्रता परिवर्तन का मान निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का मान सदैव पॉजिटिव रहेगा। अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन तो ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, इसीलिए यहां पर क्या लगाया? माइनस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी तात्कालिक की बात करते हैं या अभी बात करते हैं मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? बताइए, सांद्रता का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक आर ओ आर का मात्रक क्या हो जाएगा? सांद्रता का मात्रक ऊपर है, सांद्रता है तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, और समय है, समय का मात्रक समय कर दीजिए या सेकंड कर दीजिए, मिनट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा किसका? सांद्रता का मात्रक। सेकंड इनवर्स